वेलकम बैक स्टूडेंट। थोड़ा इंतजार करवाया आपको, लेकिन हम आगे ही आ चुके हैं नया पार्ट लेके, नई वीडियो के साथ, जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट की। तो एसिड एंड बेस सॉल्ट में हमने लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था बच्चों कि अगर जो वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है, वॉशिंग सोडा, हमने वॉशिंग सोडा में क्या पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O होता है। यही पढ़ा था ना? बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट या डेकाहाइड्रेट, इट मींस ये वॉशिंग सोडा, धोने वाला सरफ, बिल्कुल चमकदार। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी सॉल्ट में ना, अभी तक हमने ये वाटर नहीं देखा था, इस वाटर को हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रेट। तो किसी भी सॉल्ट में अभी तक हमने ऐसा वाटर जुड़ा हुआ नहीं देखा था, नहीं देखा था ना। बट अब देखेंगे, शकला की बुम बुम पेंसिल की तरह जादू हो गया और हम देखो नया टॉपिक के साथ आ गए हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स। जैसे कॉपर सल्फेट, क्या बात चल रही है? कॉपर सल्फेट। हालांकि कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का होता है, बट जैसे उसमें पानी आया तो वो ब्लू हो गया। तो अभी देखना, कॉपर सल्फेट में वाटर कितने हैं मॉलिक्यूल्स है? 5 है। दिख रहा है ना अच्छे से? 5 है। वॉशिंग सोडा अभी हमने देखा, उसमें कितने हैं? 10 है। ठीक है, उसमें कितने हैं? 10 को, इसमें 5 थे और इसमें थे 10। जिप्सम, इसमें कितने हैं? 2। मतलब हो क्या रहा है ये? अभी तक जो हमने सॉल्ट पढ़े, उसमें पहला हमने कॉमन सॉल्ट पढ़ा, उसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं आया। दूसरा हमने क्या पढ़ा? दूसरा हमने पढ़ा था ब्लीचिंग पाउडर, उसमें कोई सॉल्ट, कोई वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं आए थे। बट वॉशिंग सोडा के अंदर तो आ गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 10 हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं, जिप्सम या पीओपी, उसमें हाफ होता है, हाफ H2O। ठीक है, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? हाफ आ गए। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स का किसी भी सॉल्ट में जुड़ना, क्या, इसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट मींस, इसकी अगर मैं डेफिनेशन बिल्कुल साफ शब्दों में लिखूं तो क्या लिख दूंगा? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एनी सॉल्ट, या फिक्स नंबर बोल दो, फिक्स नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ ना बोल के फिक्स नंबर ऑफ, ठीक है, फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एनी सॉल्ट या इन द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। यानी कि समान शब्दों में कहें तो किसी भी सॉल्ट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की जो नंबर होती हैं, इसी को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब बताओ भाई, कॉपर सल्फेट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 5। इसमें कितने हैं? 10। इसमें कितने हैं? 2। पीओपी में कितने हैं? हाफ। तो इन नंबर को, जो वाटर का जो फॉर्मूला है, इसको हाइड्रेट बोलते हैं ना, तो इस हाइड्रेट के नंबर को ही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो सिंपल सा, वेरी वेरी वेरी, वेरी वेरी नहीं, वेरी वेरी सिंपल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एनी सॉल्ट। द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या बोलेंगे भाई? भाई फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एनी सॉल्ट या इन द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। किसी भी सॉल्ट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की फिक्स नंबर को हम बच्चों क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट में कितने हैं? 5। ठीक है, वॉशिंग सोडा में कितने हैं? 10। जिप्सम में कितने हैं? 2। ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं सॉल्ट के बीच का, मैं क्या पढ़ा रहा था? सॉल्ट पढ़ा रहा था, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सॉल्ट के टॉपिक में हमने क्या देखा कि सॉल्ट में हमें 5 चीजें पढ़नी होती है मेनली। एक उसका नॉर्मल नेम, एक उसका केमिकल नेम, एक उसका केमिकल फॉर्मूला, केमिकल कंपोजिशन, इट मींस रिएक्शन बना कैसे, और उसके यूजेस। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो टॉपिक आया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये आगे आने वाला है, तो हम अभी पढ़ लेते हैं। दूसरी बात, गारंटेड है ये टॉपिक आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी आपको नहीं पढ़ाएगा, वो केवल कहां का पढ़ाएगा? स्टडी दलान में। ठीक है, स्टडी दलान, दलान का मतलब आंगन होता है। हमारी शिक्षा दूर दराज गांवों में, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, ऐसे अति पिछड़े इलाकों के अंदर पहुंची जाए, ताकि बच्चों को क्या मिल जाए? शिक्षा मिले। हमारा मेन उद्देश्य होता है बच्चों को पढ़ाना। एक टीचर होता है ना, वो तपता है, और वो अभी के लिए तपता कि अभी बच्चे के 90 आ जाएंगे, 85 आ जाएंगे। बच्चे का जो फ्यूचर होता है ना, वो मैटर करता है, और वो फ्यूचर कहीं ना कहीं अभी से बनता है। एक तरह की जैसे मकान की नींव होती है ना, नींव, मकान के 4 पिलर्स होते हैं, तो पिलर खड़े होंगे तभी वो लंटर डलता है, तभी मकान बनता है। तो इसी प्रकार 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं एक तरह की नींव होती है, 4 साल, और ये बच्चे का भविष्य डिफाइन करती है। तो याद रखें, मेहनत करें, पढ़ाई करें। ठीक है,
प्रेम व्रेम में ना पड़े, ठीक है, कृष्ण जी की तरह। कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया आपकी तरह, नहीं भाई गलत। तो टॉपिक पे आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। किसी भी सॉल्ट के अंदर फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वेरी वेरी इजी टॉपिक। तो ये था हमारा टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक्चुअली क्या हुआ था लास्ट टॉपिक में, आपने मेरी शॉर्ट्स देखी होगी, यही टॉपिक पढ़ा था, पढ़ाते पढ़ाते क्या होगा, लाइट गई, और लाइट गई तो क्या हो गया, टॉपिक खत्म। तो मैंने सोचा चलो अगली वीडियो बनाएंगे। हालांकि इसको मैं वॉशिंग सोडा के साथ ही जोड़ने वाला था, बट लाइट चले गई, फिर वॉशिंग सोडा इतने रह गया, और मैं गाँव गया था, जैसा बीच में गया था अभी गाँव, ये वही शर्ट पहनी है देखो, आते ही अभी आया हूं मैं, और आते देखो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, यही शर्ट पहनी थी मैंने, ठीक है। तो क्या कहते हैं, अभी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया कि भाई बच्चों के टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, स्कूल में यूटीज चल रहे हैं, पेपर आने वाले हैं, तो बच्चों को रहना जाए, इसलिए मैंने आते ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। देखो बाल वाल भी बिखरे बिखरे हैं, ठीक है, खैर मैं तो बाल वैसे ही बिखरे रखता हूँ। तो टॉपिक चल रहा था, इसको मैं एक छोटे से पार्ट में खत्म कर दूंगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में। मैं आशा करता हूं आप मेरे वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, और लाइक शेयर ना भी करें तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपका जो एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट है, कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसको पोस्टमार्टम की तरह डिटेल्ड पढ़ोगे, एनालाइज पढ़ोगे, ताकि पेपर में आपको 90% नंबर से भी ऊपर मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।